ये है दिल्ली की फेमस वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित, जो हल्दीराम की एक एक्स एम्प्लॉय थी, जिनकी महीने की सैलरी सिर्फ 20 से 30 हजार रुपए थी। वो आज 75 लाख की फोर्ड मस्टैंग में घूमती है और 1 लाख का आईफोन भी यूज करती है। वहीं ऐसे कई यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स हैं जो अपनी डम हरकतों की वजह से फेमस हैं, जिनकी एक महीने की इनकम एक IIT ग्रेजुएट की सालाना इनकम से भी ज्यादा है। और ये वीडियो तो आपने जरूर देखी होगी, जहाँ पर एक डोसे वाला अपने कस्टमर से अमूल बटर की प्राइस पूछता पढ़ा है लिखा कमू जब भी ज्यादा कमा रहा हूँ, तो मैं भी कोई 30-40 हजार का नौकरी करता। और कहता है कि वो इसलिए इतना कमाता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा होता तो वो भी कोई 30-40 हजार की नौकरी कर रहा होता। पर सवाल ये है कि इतने सारे कम पढ़े लिखे लोग जो सिर्फ अपनी अजीब हरकतों की वजह से फेमस हैं, एक अच्छे पढ़े लिखे मिडिल क्लास से भी 5 नहीं 10 नहीं बल्कि 50 गुना कैसे कमा लेते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सही में पैसे कमाने के लिए पढ़ाई और इंटेलिजेंस काम नहीं आती है, या ये सिर्फ एक लक फैक्टर है। हम इसी को 5 रीजंस में ब्रेक डाउन करेंगे, जिसमें रीजन नंबर 1 आता है कि दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ लुकिंग स्टूपिड। अगस्त 1975 में गिरी डेल अपने दोस्तों के साथ एक शाम को एक बार में बैठे थे। तभी उनके दोस्त अपने पेट्स की शिकायत गेरी से करने लगते हैं। कोई कहता है कि मेरे डॉग ने सोफा खराब कर दिया और किसी की बिल्ली उन्हें रात को सोने नहीं देती। तभी गेरी अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर निकालते हैं और कहते हैं, ये है मेरा पेट रॉक, ये मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता, इसको ना खाना चाहिए और ना ही इसे नहलाना पड़ता है। अब गेरी यहाँ पर मजाक कर रहे थे, पर जैसे ही गेरी ने देखा कि उनके 1-2 फ्रेंड इस बात को सीरियसली ले रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस आइडिया को टेस्ट करेंगे। गेरी मेक्सिको के बीचेस से कोड़ियों के भाव पर स्टोन्स लाते हैं, एक 32 पेजेस की किताब लिखते हैं कि कैसे इन पत्थरों की हिफाजत की जाए, कैसे इन्हें पाला जाए, और इन पत्थरों की मार्केटिंग एक अच्छे से डब्बे में होल करके करते हैं, जिससे ऐसा लगे कि वो पत्थर जिंदा है, और इन पत्थरों को वो मार्केट में बेचते हैं। और सरप्राइजिंगली कुछ ही महीने में गेरी अपने पेट रॉक से 50 लाख से भी ज्यादा की सेल करते हैं, और देखते ही देखते वो एक मिलियनर बन जाते हैं। अब अगर हम देखें तो ये बिजनेस आइडिया बहुत ही स्टूपिड और डम है, बट गेरी का ये स्टूपिड आइडिया लोगों को इतना पसंद आया कि गेरी रातों रात मिलियनर बन गए। देखिए, कई लोग ऐसी डम चीजें करते हैं जिसकी वजह से वो लोगों की अटेंशन पाते हैं, और यही अटेंशन उनके लिए आगे जाके ज्यादा पैसे कमाने का जरिया बन जाती है, क्योंकि जितनी ही ज्यादा ये लोग अटेंशन पाएंगे उतने ही ज्यादा ब्रांड्स कोलैबोरेशन इनको मिलेगी और उतनी ही ज्यादा कंपनीज इन्हें पैसा देंगी। इन शॉर्ट, ये लोग अपनी ब्रांड इमेज बना के खुद के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं और लोगों का ध्यान खींचते हैं। इंडिया के फेमस इन्फ्लुएंसर ओरी रातों रात सेंसेशन बन गए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी के किड्स उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, ये इंटरनेशनल ट्रिप्स पर जाते हैं और यहाँ तक कि कॉफी विद करण पर भी आते हैं। पर ओरी है कौन? तो ओरी का जवाब यहाँ बहुत वियर्ड है। वो कहते हैं कि मैं एक लिवर हूँ, क्योंकि लाइफ को वो लिव करते हैं। ये जवाब सुन के काफी लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया, पर इस ट्रोल से उन्हीं का फायदा हुआ, जिससे उन्होंने और ज्यादा पैसे कमाए। सेकंड रीजन आता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। हाल ही में ग्रेट मैनेजर इंस्टीट्यूट की रिसर्च टीम ने एक स्टडी कंडक्ट करी, जिसमें करीबन 4000 इंडियन मैनेजर्स को बोला गया कि वो अपने काम को रेट करें, और साथ ही में उनके एम्प्लॉइज को भी बोला गया कि वो अपने मैनेजर्स के काम को रेट करें। और जब इन दोनों की रेटिंग्स देखी गई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि इन दोनों की रेटिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस था। 70% मैनेजर्स खुद को 90 से 98% की रेटिंग देते हैं, वहीं उनकी एम्प्लॉइज उनको सिर्फ 70 से 75% ही लायक समझते हैं। इसका मतलब है कि इन मैनेजर्स ने खुद को ज्यादा समझदार समझा है, जितना कि वो है भी नहीं। और इसी चीज को ड्यूनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं, जिसमें इंसान अपनी कैपेबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करता है, यानी उसे लगता है कि वो उस स्किल में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, जबकि वो असल में उसमें एवरेज भी नहीं होता। जैसे कि पॉलिटिशियंस, जिन्हें ऐसा लगता है कि वो देश संभालने के लिए परफेक्ट है और वो ये पोजीशन डिजर्व करते हैं, जबकि रियलिटी में प्यू रिसर्च के हिसाब से 45% लोग ही अपने नेता को केपेबल मानते हैं। और यही इफेक्ट कम पढ़े लिखे लोगों में भी ज्यादा नजर आता है। ये लोग अपने को एक्सपर्ट समझने लगते हैं और ये सोचते हैं कि इनसे बेटर और कोई है ही नहीं, और यही ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बार उनके लिए एक लक फैक्टर भी साबित होता है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो बहुत ज्यादा एक्शन ले लेते हैं और बाकी लोगों को भी अपना प्रोडक्ट वगैरह खरीदने के लिए कन्विंस कर देते हैं, जिससे वो काफी अच्छे पैसे कमाते हैं। जैसे कि सिप लाइन को शार्क टैंक का यूजलेस इन्वेंशन माना जाता है, और अश्नीर ग्रोवर बोलते हैं कि इससे बकवास इन्वेंशन उन्होंने आज तक नहीं देखी, ना वो इसे आगे देखना चाहते हैं। पर सिप लाइन के ओनर रोहित वॉरियर आज भी समझते हैं कि उनका प्रोडक्ट बेस्ट है और मार्केट की एक इम्पोर्टेंट डिमांड को पूरा करता है, जबकि सिप लाइन की आज तक सिर्फ 1200 सेल्स हुई है। वहीं इसके ऑपोजिट जो थोड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो हर चीज की 10 पॉसिबिलिटीज निकाल लेते हैं कि अच्छा, ये करने से ये चीजें गलत हो सकती हैं,
अभी हमारे पूर्वजों के टाइम में एक अच्छा स्किल सेट था, क्योंकि जो इंसान ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि उसके साथ क्या क्या गलत हो सकता है वो ही ज्यादा जीता था। फॉर एग्जाम्पल, जंगल में क्या क्या उसके साथ गलत हो सकता है, क्या ये जो पत्ता हिल रहा है उसके पीछे शेर तो नहीं, और ये स्किल सेट उसके लिए उस वक्त काम का था। पर अब जो इंटेलिजेंट इंसान है वो ज्यादा ही ओवर कैलकुलेशन करते हैं, वो अपने सक्सेस के चांसेस को मिस कैलकुलेट कर देते हैं और मैक्सिमम केसेस में डर जाते हैं और कोई एक्शन ले ही नहीं पाते, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाती। रीजन 3 है मिडिल क्लास मेंटालिटी। इंडिया में करीब 7 करोड़ लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। वहीं 24 साल की कच्चा बादाम वाली अंजना अरोड़ा की नेट वर्थ 4 करोड़ से 12 करोड़ बताई जाती है। यानी कि जितना टाइम इन 7 करोड़ लोगों ने एक 70,000 की गवर्नमेंट जॉब के लिए वेस्ट किया, उतने टाइम में कच्चा बादाम वाली अंजलि ने 7 करोड़ की नेट वर्थ बना ली और मुंबई जैसी जगह में एक घर भी खरीद लिया। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है डम्ब लोगों में और एक इंडियन मिडिल क्लास मेंटालिटी में। एक स्वीडन की रिसर्च के हिसाब से स्वीडन के टॉप 1% अर्नर्स की इंटेलिजेंस एक एवरेज सैलरी कमाने वाले इंसान से भी कम है। इसे प्लेट्यू ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी कहा जाता है, यानी जहां वो लोग जो एवरेज लोगों से ज्यादा कमाते हैं उनकी इंटेलिजेंस एक लेवल के बाद गिरती रहती है। यानी यहाँ पर जो एवरेज लोगों से ज्यादा कमाते हैं उनकी इंटेलिजेंस उनसे कम पैसे कमाने वाले लोगों से कम है। ये वीडियो 3 इंडियन लड़कियों की जिनसे पूछा जाता है, Would you rather be born rich or intelligent? Intelligent, because I believe like you can make a way out of you. You can make your living if you're intelligent. हमें हमारे पेरेंट्स से एक बात ही सुनने को मिलती है कि पैसों पर फोकस मत करो, अपने काम पर करो, जो कि हमें इतनी बार बचपन से बताया जाता है कि हम एक्चुअल में पैसों पर फोकस करना ही भूल जाते हैं। ये है अमेरिका के फेमस ऑथर ज़िग ज़िगलर। ये बताते हैं कि मनी भले ही लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ना हो, पर कई बार वो उतनी ही इम्पोर्टेंट बन जाती है जितना कि ऑक्सीजन। देखिए, हमारे मिडिल क्लास पेरेंट्स एक ही चीज बिलीव करते हैं कि हमारे बच्चों को जीरो से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल से ही तो असली हीरो बनता है। लेकिन जो रिच इंसान है वो इस मेंटेलिटी को नहीं मानते। वो मानते हैं कि उनके बच्चों को उनके हाथ से बैटन लेके और आगे भागना है, बिल्कुल रिले रेस की तरह। यानी उनके बच्चे जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप और मैं अपने बच्चों को फ्यूचर में जीरो से ही स्टार्ट करने में मजबूर करेंगे। रीजन नंबर 4 आता है कि दे आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क। पूरे इंडिया में एक खबर फैलती है कि पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर से मौत हो गई। सब लोग ये न्यूज मान भी लेते हैं, पर दूसरे ही दिन पूनम पांडे पब्लिक के सामने वापस आती है और ये एक्सेप्ट करती हैं कि वो जिंदा है और सिर्फ कैंसर को प्रमोट करने के लिए ये एक पब्लिसिटी स्टंट था। एग्जैक्टली सेम चीज उर्फी जावेद करती है। वो अपना फेक अरेस्ट कराती है, जिसको बाद में मुंबई पुलिस खुद डिफेमिंग के लिए बुक कर लेती है। यहाँ तक कि एक बार राखी सावंत बिग बॉस में जाने के लिए स्पाइडरमैन के कपड़े पहनकर धरने में बैठ जाती है ताकि उन्हें अटेंशन मिल सके। ये कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पब्लिक में बेवकूफ लोगों ने बेवकूफ हरकतें करी और ऑब्वियसली ये पब्लिसिटी लाखों रुपए में कन्वर्ट भी हुई। अगर हम इन सारे एग्जाम्पल्स में इन सारे सेलिब्रिटीज को एज अ सेल्समैन की नजरों से देखें और फिर इन्हें एक नॉर्मल सेलमैन से कंपेयर करें जो 40 से 50 घंटे तक ऑफिस में बैठता है और महीने की 20 से 25 हजार की कमाई करता है, तो हमें लगेगा कि यार इनमें डिफरेंस क्या है। और इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है रिस्क फैक्टर। देखिए, एज एन इंडियन मिडिल क्लास हम सब पैसे के पीछे भागते हैं, पर पैसों के लिए कुछ डिफरेंट या एक्स्ट्रा नहीं करते। हम कोई भी रिस्क नहीं लेते, जबकि जो थोड़े डम लोग हैं वो बिना ज्यादा सोचे समझे कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं, जिससे उन्हें हाई प्रॉफिट्स भी मिलते हैं। इस रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग एक इंसान जब किसी भी इवेंट को जज करता है तो वो ये मानता है कि उसमें उसके साथ बहुत नेगेटिव चीजें होंगी, जितनी की एक्चुअल में होती भी नहीं है। एक एवरेज मिडिल क्लास हर स्टेप बहुत सोच समझ कर लेती है, अपने डिसीजन को बार बार ओवरथिंक करती है कि कहीं ये फेल ना हो जाए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी बताती है कि इंडिया में जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनके ज्यादा चांसेस है अनएम्प्लॉयड होने के। वहीं जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा पैसे कमाते हैं, और वो इसीलिए है क्योंकि पढ़े लिखे लोग सिर्फ एक अच्छी रेप्यूटेड नौकरी की तलाश में होते हैं जिसमें ज्यादा चैलेंजेस ना हो और बस पैसे आते रहे। वहीं जो लोग थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं कि वो ऐसा क्या करें जिससे वो और ज्यादा अर्न कर पाए। रीजन नंबर 5 इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस इज फ्लॉड। इस बुक को देखिए, इसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसे लिखा है हार्वर्ड गार्डनर ने, जो कि एक अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है। ये इस बुक में कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ एक ही टाइप की नहीं है, IQ वाली जो हमें बताई जाती है। हार्वर्ड के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस 8 टाइप की है, जिसमें म्यूजिकल स्मार्टनेस, जिसमें जो लोग म्यूजिक में अच्छे हैं वो भी एक इंटेलिजेंस है। जो पीपल स्मार्ट है, यानी जो लोगों से अच्छे ढंग से बात करते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है। वैसे ही कई लोग वर्ड स्मार्ट है, यानी कि जो बोलने में अच्छे हैं। अब अगर हम हार्वर्ड जी की इस फील्ड के अकॉर्डिंग लोगों की इंटेलिजेंस को जज करें, ना कि सिर्फ IQ के बेसिस पर, तो हमें अब चंद्रिका दीक्षित यानी कि फेमस वड़ा पाव गर्ल भी इंटेलिजेंट लगेगी।
कोई ये भी कह सकता है कि चंद्रिका दीक्षित बेशक 50 रुपए का एक वड़ा पाव बेचती है और कम से कम 50,000 रुपए लेती है एक रिबन कटिंग के, और क्योंकि ये पीपल स्मार्ट है इसलिए जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है और वापस हेडलाइन पर आ जाती है। अब इसमें एक ऑपोजिट पॉइंट भी आता है। इसके अकॉर्डिंग तो हमें लगेगा कि ये जो राखी सावंत हरकतें कर रही है फिर तो ये भी इंटेलिजेंट हुई। तो पहले तो मेरा भी दिल दुख गया और मैंने भी इस बात को मान लिया, बट लकीली जब मैं इस वीडियो के लिए और रिसर्च कर रहा था तो मुझे जॉर्डन पीटरसन की कुछ वीडियोस मिली जिसमें उन्होंने हार्वर्ड की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को बकवास बताया और उसे नॉन साइंटिफिक बताया। Anyways, here's some of the examples of other forms of intelligence. अब इस टॉपिक पर डिटेल में हम कभी और बात करेंगे, पर नॉर्मल लोगों में जो एक पॉइंट जरूर है वो ये है कि हम लोगों को पेरेंट्स ने सिखाया है कि हमें तो डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है और हम लोग एक लेवल से नीचे का काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के 140 करोड़ लोगों की शाम की पहली पसंद होती है चाय, और Mintel.com के हिसाब से 85% चाय बिजनेसेस छोटे छोटे टी स्टॉल्स वाले ओन करते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपको पता चल जाए कि आपके इलाके में चाय का बिजनेस अच्छा चल रहा है, फिर भी हम ये करने के बजाय एक क्लर्क या पीएन की सरकारी जॉब पसंद करेंगे, क्योंकि भाई सरकारी तो सरकारी जॉब है ना। अब ऑब्वियसली जो लोग इस साइकोलॉजी ट्रैप से बाहर आ पाए वो एक्चुअल में इन बिजनेसेस से बहुत अर्न भी कर रहे हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद हमारे मन में 2 सवाल आ रहे होंगे। सवाल नंबर 1 कि अगर एक्चुअल में हमारे से कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा पैसे बनाते हैं तो इलॉन मस्क का क्या, बिल गेट्स का क्या, वॉरेन बफेट का क्या, जेफ बेजोस का क्या, ये सारे लोग तो इंटेलिजेंट ही हैं। या फिर दूसरा सवाल ये हो सकता है, हाँ यार निकोला टेस्ला इतने इंटेलिजेंट थे और इसीलिए तो वो गरीबी में मरे, वो पैसे कमा ही नहीं पाए। अब देखिए जो वीडियो है ये इस पॉइंट पर बनाई गई है कि ये पोलैरिटी मिडिल क्लास लोगों में ज्यादा दिखी जाती है, जहां पर लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का डिफरेंस उनकी इंटेलिजेंस नहीं बल्कि ज्यादातर उनका करेज होता है, जो उन्हें उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों से ज्यादा पैसे कमाने का मौका देता है। इसके अलावा इन लोगों में 5 चीजें हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी थी। सबसे पहले कि दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ लुकिंग स्टूपिड। सेकंड था ड्यूनिंग क्रूगर इफेक्ट, जैसे कि चार्ली मंगर भी कहते हैं कि एक एवरेज इंटेलिजेंट वाला इंसान जो ओवर कॉन्फिडेंट है वो ज्यादा अचीव कर सकता है एज कम्पेयर टू ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान जो कि अंडर कॉन्फिडेंट है। थर्ड पॉइंट हमने देखा था मिडिल क्लास मेंटालिटी। फोर्थ था दे आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क, और फिफ्थ हमने ये पॉइंट भी देखा था कि इंटेलिजेंस सिर्फ IQ नहीं है, उनमें से काफी और चीजें भी हो सकती हैं। वैसे जॉर्डन पीटरसन ने इस पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक भी लिखी है जिसका नाम है 12 रूल्स ऑफ लाइफ। इस बुक की डिटेल बुक समरी आप हिंदी में सुन सकते हैं गीगल ऐप पर। अगर आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बहुत मेहनत से हमने बनाई है, प्लीज डाउनलोड इट। CR वर्क, उसमें पेड सब्सक्रिप्शन भी है, बहुत नॉमिनल प्राइस पे है, 200 से ज़्यादा बुक समरीज फ्री हैं। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑल ऑफ दीज बुक्स, ऑल ऑफ दीज नॉलेज आप ट्रैवल करते हुए सुन सकते हैं, जिम जाते हुए सुन सकते हैं, वॉकिंग के टाइम में सुन सकते हैं। वो सारा पॉजिटिव कंटेंट है, उसमें एक भी कंटेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो लव स्टोरीज हैं या फिर किसी और ही एंगल में आपको ले जाएगा। एंड दैट एनवायरनमेंट, जस्ट प्लगिंग दोज ईयरफोन्स अपने कान में लगा के और सिर्फ सुनने के लिए, दैट विल चेंज योर सेल्फ, अगर आप अपने को कॉन्शियसली समझ पाते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद।